रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तिस्थमीश्वरम्। श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री राधा राधा जपत ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म किया आपदा श्री राधा नाम मिटाए। श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा दे जो को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को बास। श्री वृंदावन वास किशोरी जो श्री चरणन को बास। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए उमापति महादेव जी की जय हो। वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय हो। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। स्थान के सभी देवी देवताओं की जय हो। कचनार क्षेत्र के सभी देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे,
श्री राधे जय राधे। सिया राम राधे राधे। हेलो श्री श्री राधा। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर जगदीश्वर सर्वेश्वर प्रातपर ब्रह्म प्रभु गोपाल मौली मणिमंडित पाद पद्म पीठ सच्चिदानंद स्वरूप श्री बांके बिहारी जी ब्रजभूमि की अधिष्ठात्री देवी हम सबकी प्यारी किशोरी ब्रजेश्वरी रसेश्वरी रासेश्वरी श्री राधिका रानी जी भोले वाले भक्तों पर सदा कृपा करने वाले आशुतोष भूत भावन श्री भोले बाबा जी भगवान श्री कृष्ण का बांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में स्नान करने व कराने वाली सुखदेव जी व्यास जी व परीक्षित जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए वंदन करते हुए मंच पर विराजमान समस्त सम्माननीय आचार्यजन विप्रजन संगीतज्ञ जन सहयोगी जन भक्ति स्वरूपा प्यारी प्यारी माताओं शक्ति स्वरूपा मेरी बहनों एवं समस्त भक्तजन साधुजन संतजन गुरुजन विप्रजन कविजन बंधुजन बालक व वृद्धजन व सभी सम्माननीय श्रोताजन हमारी कचनार व दूर दूर से पधारी कथा के अतिथि जन अशोकनगर से पधारे कथा के समस्त रसिक जन प्रेमी जन एवं हमारी इस मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आयोजक जन समस्त विप्रजन समस्त यजमान जन आप सभी के अंतर जगत को प्रकाशित करती चैतन्य सत्ता को मेरा बारंबार सादर प्रणाम। श्री राधा। सज्जनों प्यारी प्यारी माताओं बहनों श्रोताओं हम सबका परम सौभाग्य है जो पुरुषोत्तम मास की पतित पावन अति मन भावन बेला में और जगदीश्वर अखिलेश्वर सर्वेश्वर परात्पर ब्रह्म भगवान श्री ठाकुर जी की अमृतमयी रसमयी प्रेममयी आनंदमयी श्रीमद् भागवत कथा गंगा के तृतीय दिवस में हमको डुबकी लगाने का सौभाग्य मिल गया है। आज इस पवित्र कथा के अंतर्गत हम सभी लोग अपने जीवन को आप्लावित करें आह्लादित करें जनकृत करें। उससे पूर्व आइए अपने तन और मन को पवित्र शुद्ध करने के लिए अपने आप को कथा के योग्य बनाने के लिए सबसे पहले भगवत नाम का स्मरण करते हैं। पहले मैं बोलूंगा फिर आप सब लोग एक साथ बोलेंगे प्रेम एवं भक्ति के साथ मधुर मधुर तालियों के साथ। आइए सर्वप्रथम सीधी कमर करें सभी एक बार अपने नेत्रों को बंद करके ठाकुर जी का स्वरूप ध्यान करें अपने अंदर हृदय में और उसी को अंदर बसाकर फिर अपनी मस्ती और अपने भाव के आनंद में आप सभी लोग संकीर्तन से जुड़ जाइए मधुर मधुर तालियों के साथ। आइए कलकत्ता में ठाकुर जी का आगमन हो रहा है और उन्हीं का निवास नित्य रूप से जिस वृंदावन में है भगवान कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति। वृंदावन छोड़कर एक पग न रखूंगा मैं कहीं बार। तो ऐसे वृंदावन में यदि हम नहीं पहुंच रहे तो क्यों ना कचनार में ही वृंदावन को ले आए है ना। चलिए चलते हैं वृंदावन। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासि दत्तमा प्रीति राम माधव यो नृप। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा राधा। वृंदावन का कण
कण बोले श्री राधा राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। श्री राधा वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा श्री राधा राधा। ओ श्री राधा राधा श्री राधा राधा। श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधा। श्री राधा राधा श्री राधा राधा। ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा राधा। ब्रज की लता पता मधुर मधुर तालियों की सेवा करते चलिए। जय हो। श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। बह पाएगा क्या रस का चस्का, बह पाएगा क्या रस का चस्का। नहीं कृष्ण से नेह लगाएगा जो, हरे कृष्ण उसे समझेगा वही। रसिकों के समाज में जाएगा जो, रसिकों के समाज जाएगा वो, रसिकों के समाज जाएगा वो, रसिकों के समाज जाएगा वो। ब्रज दूरी लपेट कलेवर में, ब्रज दूरी लपेट कलेवर में। गुण नित्य किशोरी के गाएगा
पाएगा जो हंसता हुआ शाम मिलेगा उसे। निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो, निज भेंट चढ़ाएगा जो। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा राधा, वृंदावन का कण कण बोले राधा राधा। श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा राधा, श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा। ब्रजदूरी ही प्राण सो प्यारी लगे, हाँ ब्रजदूरी ही प्राण सो प्यारी लगे। ब्रज मंडल मोही बसाई रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं। जग जाल सो मोहि बचाए रहो, जग जाल सो मोहि बचाए रहो, जग जाल सो मोहि बचाए रहो, जाल से मोहि बचाए रहो। नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, नित बाकी ये झांकी निहारा करूं। कुछ भी छाक सुनात छकाई रहो, अहो बाके बिहारी यही बिनती। मेरे नैन सुने मिलाए रहो, मेरे नैना सुने न मिलाए रहो, मेरे नैनों से नैन मिलाए रहो। आइए वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा, श्री राधा सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा। हरि बोल। बलि जाऊं तेरे इन नैनन पे, बलि जाऊं तेरे इन नैनन पे। बलिहारी छटा पे मैं होता रहूं, कभी भूलूं न नाम तुम्हारा प्रभु। चाहे जागृति स्वप्न में सोता रहूं, चाहे जागृति स्वप्न में सोता रहूं, चाहे जागृति स्वप्न में सोता रहूं, सपन में सोता रहूं। हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारूं सदा, हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारूं सदा। आंसुओं से इधर रोता हूँ, हे ब्रजराज तुम्हारी याद में मैं बस योगी निरंतर रोता रहूं, बस योगी निरंतर रोता रहूं, बस योगी निरंतर रोता रहूं। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा।
सुंदर की जय बोले श्री राधा श्री राधा 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 राधा ओ श्री राधा राधा श्री राधा राधा दिल्ली में मन बोले श्री राधा दिल्ली में मन बोले श्री राधा राधा श्याम सुंदर की बरसी बोले श्री राधा राधा श्याम सुंदर की बरसी बोले श्री राधा राधा ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा निधवन जी में बन बोले श्री राधा राधा बोले श्री राधा राधा श्याम सुंदर की बंसी बोले राधा राधा श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा वृंदावन का गणगण बोले श्री राधा राधा वृंदावन का गणगण बोले श्री राधा राधा 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 श्री राधा श्री लता भी बोले राधा राधा श्री लता पता भी बोले श्री राधा राधा श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा श्याम सुंदर की बंसी श्री राधा राधा 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 श्री बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं बहनों श्रोताओं, कल कथा को जिस प्रसंग पर हमने विश्राम किया था, आइए आज उसी प्रसंग से हम सभी कथा को प्रारंभ करते हैं। परम मंगल में श्रीमद् भागवतामृत के अंतर्गत कल हम सब लोगों ने सुंदर भगवान के द्वारा बराह अवतार का चरित्र और वृंदावन की महिमा का सुंदर विवरण सुना। सृष्टि के विस्तार के लिए ब्रह्मा जी ने कई पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से एक है कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने भगवान की तपस्या कर पहले उनको विवाह हेतु प्रसन्न किया और भगवान के दर्शन होते ही सबको भूल गए
होता है भाई, होता है। देखो, हर उम्र का एक शौक होता है। अगर आप जीवन को बहुत ही कम शब्दों में अगर नाप करके तौल करके अगर देखना चाहो तो एक उम्र ऐसी होती है जब इंसान खिलौनों के पीछे भागता है। एक उम्र ऐसी होती है जब इंसान एक काम या कामनी के पीछे भागा करता है। एक उम्र ऐसी होती है जब बड़ा होकर इंसान नाम और शोहरत के पीछे भागा करता है। और एक उम्र ऐसी भी होती है जब सब कुछ जब मिल जाता है या सब कुछ की उम्र निकल जाती है, तब उसे एहसास होता है कि नहीं, कीमती तो सबसे ज्यादा कुछ और ही है। उस परम तत्व को प्राप्त करना, परम शांति को प्राप्त करना, उस परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेना, ये सब कुछ मिल जाने के बाद एहसास होता है कि सारी उम्र निकल जाने के बाद एहसास होता है अगर उसे पा लिया होता तो किसी और के पीछे भागना ही नहीं पड़ता, किसी के पीछे नहीं दौड़ना पड़ता। और इसीलिए तो कहते हैं इस दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं महाराज। कोई ऐसा है जो अपनी दौलत पे नाच करता है, कोई ऐसा भी मिल जाएगा जो अपनी शोहरत पे नाच करता है, पर वास्तविक धन जीवन में उसके पास है या वास्तविक सुख जीवन में उसके पास है, जिसे बाकी बिहारी मिल जाते हैं, वो अपनी किस्मत पे नाच करता है, अपनी भाग्य पर नाच करता है। हम सबके जीवन में भी ठाकुर जी कुछ ऐसा ही मोड़ लेकर आ जाएं कि संसार से जो पाना है वो सब अपनी जगह होता रहे, लेकिन आपकी प्राप्ति हे भगवान हमारे लिए सर्वोपरि हो जाए। कल हमने क्या भजन किया? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री करदम जी महाराज ने बाद में भगवान के कहने से राजा मनु की द्वितीय पुत्री यानी श्री देवहूति जी के साथ विवाह करना स्वीकार किया। और दोनों के विवाह के बाद इनकी 9 पुत्रियां हुई महाराज, जिनके नाम बड़ी प्रसिद्ध हैं। जैसे आपने सुना होगा माता अनुसुईया देव, और इन्हीं के पुत्रियों में से एक हैं हमारी अरुंधति जी, जिनका विवाह श्री वशिष्ठ जी महाराज को हुआ। एक कन्या कहीं किसी कश्यप जी को, कहीं अत्रि जी को, यानी बड़े बड़े महापुरुषों को, ऋषियों को जो ब्याई हैं, ऐसी नारियों को जन्म देने वाले पुरुष का नाम है श्री कश्यप, श्री करदम जी महाराज, और माता का नाम है श्री देवहूति जी। 9 पुत्रियां हुई। पाना था भगवान को, वरदान में उन्होंने पहले ही मांग लिया था, प्रभु आप मेरे पुत्र बनकर आओगे तो मैं विवाह करूंगा। लेकिन उन्होंने शब्द रखा और फल, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा, तो भगवान ने जैसा कहा था भगवान ने वैसा ही किया। और करदम ऋषि की 10वीं संतान बनकर स्वयं कपिल देव भगवान का प्रागट्य हो गया। बोलो कपिल देव भगवान की। ये 10वीं संतान बनकर आए। यद्यपि भगवान को पाने के लिए विवाह किया था इन्होंने, पर एक भी पुत्री के साथ इन्होंने अन्याय नहीं किया। अपनी सभी पुत्रियों को योग्यता के साथ वर खोज करके और उनका विवाह कराया। उनको पहले तो पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया, सबको बराबर समय दिया, और फिर इसके बाद में योग्य वर प्राप्त होते विवाह का हम इस जिम्मेदारी से मुक्त हों पूर्णतः, तब तक किसी को भी नहीं छोड़ा। और इसके बाद करदम ऋषि को जब 10वें पुत्र के रूप में भगवान मिल गए, तो एक बार एकांत में भगवान से, प्रभु बस आपके इन्हीं दर्शनों को प्राप्त करने के लिए, इसी सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए मैं अपने इस घर में रुका हुआ था, बाकी मेरा यहाँ कोई रति, मेरी कोई रुचि नहीं है प्रभु, बस अब यही आपकी छवि, यही मोहनी सूरत, यही लुभावनी मूरत बस मेरे चित्त में सदा बसी रहे। और इसी भाव को लेकर उन्होंने तो घर छोड़ करके वन को ही प्रस्थान कर दिया। वहीं भगवान का भजन तब जब उसी में जीवन को लगाया। तो दूसरी तरफ ये तो हुई करदम ऋषि, तो दूसरी तरफ तुष्टो हमगितव मानवी मानदाया शुशुष्या परया परमया च भक्त्या। इनके चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है। कई लोग ऐसे हैं समाज में जो कन्याओं को या पुत्री को बोझ मानते हैं,
इनकी 9 पुत्रियां हुई, एक भी पुत्री के साथ इन्होंने अन्याय नहीं किया, सबको बराबर समय दिया। लेकिन भगवान जब पुत्र रूप में आए तो उनके आते ही घर छोड़ के चले गए। देख रहे हो आप, पाना था भगवान को, स्पष्ट लक्ष्य था कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही विवाह हुआ है। उसके बाद भी समय किसको दिया? सभी पुत्रियों को दिया। और जब भगवान मिल गए तो बस उनकी प्राप्ति को ही अपना जीवन का उद्देश्य की पूर्ति घर में और फिर प्रस्थान। इसके बीच में भी उन्होंने मन में जो विचार व्यक्त किए थे कि मैं तो ठाकुर जी के लिए ही, लेकिन अभी भगवान नहीं आए, तो देव जी ने भी उनसे यही कहा था, नाथ एक पुत्र ऐसा प्राप्त हो जाए मुझे कि उसके बाद फिर मैं उसके साथ शेष जीवन को व्यतीत कर सकूं। फिर आप चले भी जाओगे तो पुत्र तो मेरे पास है, तो चले जाएंगे दूसरे घर, उनका तो दूसरा जीवन है, तो उनकी संसार, उनका दुनिया ही दूसरी होने वाली है, तो फिर आप उस पुत्र के लिए रुक जाइए। उन्होंने रुकना उचित समझा। फिर इसके बाद ही वे गए। तो प्यारी प्यारी माताओं, सज्जनों, इसके बाद देवहूति जी यद्यपि माता है, उसके बाद भी एक दिन अपने पुत्र को बड़े ही सुचित ढंग से उन्होंने नहलाया धुलाया, बहुत सुंदर वस्त्र पहनाए और बहुत ही सुंदर आसन पर बिठाल करके अपनी सारी पुत्रियों को बुला लिया। सबके मध्य कुछ ऐसे गहरे प्रश्न किए कि सज्जनों, यहाँ पर भगवान कपिल देव के ही वाणी से उन प्रश्नों के उत्तर में सांख्य शास्त्र का प्रागट्य हो गया, जिसे आज सांख्य फिलॉसफी कहकर भी लोग बुलाया करते हैं। हमारे भारत में 6 आस्तिक दर्शन हैं, जैसे योग दर्शन हुआ, वैशेषिक दर्शन हुआ, वेदांत दर्शन हुआ। इसी में से एक दर्शन का नाम है सांख्य दर्शन, जो बहुत ही प्रसिद्ध है और आस्तिक दर्शन में आता है। आप लोग, कई लोगों के मन में ये विचार बैठा होगा, भाई आस्तिक किसे कहते होंगे, नास्तिक किसे कहते होंगे। इसकी अवधारणा आपके अंदर प्राय यही होगी ना कि भाई जो भगवान को मानता हो उसे हम आस्तिक कहते होंगे और जो नहीं मानता होगा उसे हम नास्तिक कहते होंगे, ऐसे ही होगा ना। पर वास्तविकता में हमारी अगर वेद शास्त्र पुराण और उनके हमारे दर्शन भंडार की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन पुराणों की दृष्टि में नास्तिक और आस्तिक वो नहीं है। महाराज, नास्तिक और आस्तिक तो वो है, नास्तिको वेद निंदक, ये एक सूत्र है, एक सिद्धांत बना करके प्रयोग किया जाता है। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो जो भी दर्शन या फिलॉसफी हमारे वेदों की सत्ता को स्वीकार करती है उसे हम आस्तिक दर्शन कहते हैं, और जो हमारे वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करती या जो भी ग्रंथ नहीं करता उसे हम नास्तिक के रूप में स्वीकार करते हैं। यह है मूल परिभाषा, क्योंकि हमारे वेदों से ही हमारे परमात्मा की जो इस धरती में व्याप्ति है उसकी भी सिद्धि हो जाती है, तो अपने आप उसमें मान्यता हो जाती है। भाई वेद जब परमात्मा की उपस्थिति बता रहे हैं, भगवान का होना बता रहे हैं, तो ये बात तो अपने आप हो गई कि वेद को मान रहे हैं, यानी भगवान को तो मान रहे हैं। तो ये बात सिद्धांत की हर एक, और बल्कि विप्रजनों के बच्चों को विशेष रूप से आजकल विशेष रूप से पता होनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में आप लोग क्या देख रहे हैं, प्रायः हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश करके और उनको सनातन धर्म से दूर भगाने का, हटाने का, उनको भटकाने का बहुत प्रयास हो रहा है। और इसका बहुत बड़ा साधन आजकल मोबाइल फोन में सोशल मीडिया बन गया है, जिसमें लोग अपने आप को फेमस करने के लिए किसी भी हमारे शास्त्रीय ग्रंथ, चौपाई, श्लोक, दोहा, उनका उल्टा अर्थ निकाल करके हमारे धर्म ग्रंथ और हमारे भगवान को चोट पहुंचाने का काम करते हैं, जो कि हमारे आस्था के बिंदु हैं। और वो इससे क्या मिल जाएगा, उन्हें नाम मिल जाएगा, उन्हें फॉलोअर्स मिल जाएंगे, है ना। और उन्हें क्या चाहिए, बस यही चाहिए। किसी एक घटना से यदि उनकी पोल खुल गई तो वो तो मनचाहा जीवन जीने लग जाएंगे, क्योंकि भारत है महाराज, जिस प्रकार का जीवन जीना है, सब अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है, कोई किसी पे कुछ नहीं कह सकता, सबको स्वतंत्रता है। लेकिन उसे पालन करने वाले या फॉलो करने वाले लोग जो अंधे रूप से उसको मान रहे थे, जो हमारे शास्त्र ग्रंथों का उल्टा अर्थ बताकर उनको सनातन धर्म से दूर ले जा रहा था, उनका जीवन तो नष्ट हो जाएगा ना। इसीलिए सभी सनातनियों को चाहिए, कभी भी कथा हो, कोई भी सत्संग हो, सबसे पहले अपने बच्चों को लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर बैठ करके जब हमारे सनातनी ग्रंथों का, भगवान की द्वारा की गई लीलाओं का उन्हें वास्तविक अर्थ समझ में आएगा,
तो कोई भी दुनिया का व्यक्ति चाहे उनको ब्रेन वॉश नहीं कर पाएगा, उनको सनातन धर्म से भटका नहीं पाएगा, और वे अपने मूल सिद्धांतों को पहचान लेंगे, जिससे भगवान में वास्तविक आस्था और श्रद्धा उनके अंदर स्वाभाविक रूप से विराजमान हो जाएगी। मुझे लगता है हमारी कचनार के भक्तों ने, माताओं ने, सज्जनों ने, सबने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है। इसलिए इस बात को हम घर में जाकर अपने बच्चों तक अवश्य पहुंचाएं कि अगर कोई भी मोबाइल फोन, सोशल मीडिया के जरिए या किसी भी रास्ते के जरिए कोई भी बच्चों आपको अगर कोई जानकारी दे रहा है जिससे हमारे देवी देवताओं को चोट पहुंचती हो या आपके धर्म को चोट पहुंचती हो, तो अंधे होकर कभी उसको स्वीकार नहीं करना है। पहले हमें अपने घर के बड़ों के पास आकर उसे बताना है, उस पर बात करनी है, और यदि बड़ों से हमें उसका उत्तर नहीं मिल रहा है तो हमें पूछना है कि आप हमारे लिए इसका उत्तर खोज कर ले आइए। फिर वे कथा में लाएंगे आप, फिर आप कथा से जुड़कर सभी विषयों से पारंगत हो जाएंगे। अब तक हमने अपने घरों में जिन रामायण, भागवत जैसे ग्रंथों को पूजन के लिए रखा था, महाराज ये मैं कोई आप लोगों के मन को आहत करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर जो कह रहा हूँ समय की जरूरत, वक्त की मांग है महाराज। आज जिस तरह चारों तरफ से सनातन धर्म को घेरा जा रहा है, पूरी दुनिया, जब भारत देश अपना नाम उज्जवल करके पूरे देश में विश्वगुरु की, पूरे विश्व में विश्वगुरु के अपने पद को वापस पाने की तरफ बढ़ रहा है, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो भारत के अंदर ही अपने ही थाली में छेद करने वाले जयचंद बने घूम रहे हैं, सोच रहे हैं किसी तरह भारत आगे नहीं बढ़ पाए। तो ऐसे में हमें क्या जरूरत है? आज तक जिन धर्म ग्रंथों को हमने पूजन के स्थल पर पूजा के लिए रखा था, कभी उनकी आरती उतारी थी। मैं आपकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, पर धर्म की ये जरूरत है, समय की ये मांग है कि आज उन ग्रंथों को हम पूजन की जगह से बाहर भी निकालें, और कभी भी बच्चे अगर घर में आपको एक साथ समय पर मिले तो उनको बैठ करके उन धर्म ग्रंथों के सिद्धांत अंत भी सुनाए कि बेटा, हमारा सनातन हिंदू धर्म कहता है धर्मो रक्षति रक्षिता। देखिए, मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मुझे खबर मिली है कि अभी कुछ ज्यादा दिन छोटे से ब्राह्मण बच्चे की हत्या होती है और उस पर राजनीति करने वाले तो वो क्या करते हैं, उसको न्याय दिलाने वाले लोग सामने नहीं आते और उस पर चर्चा करके समस्त क्षेत्र में इस तरह की घटना न हो, उसके लिए लोगों को जागरूक करने वाले, इंसानियत को जगाने वाले लोगों की कमी पड़ जाती है। इसलिए मैं आपसे आह्वान करता हूँ, हमारी सनातन हिंदू धर्म का सबसे पहली आवश्यकता आज है, चाहे भागवत जी की कथा में आप आज बैठे हो, चाहे आप कल राम कथा में जाकर बैठे हो, तो सबसे जरूरी क्या है कि हम सनातनी हो और एक हो, इस तरह एक हो कि अगर कभी हमारे धर्म पर, कभी भी हमारे धर्म के सिद्धांत पर कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो हम उसे जवाब दे करके उसको सकें, जिससे हमारे सनातन की रक्षा हो सके, हमारी रक्षा हो सके और हमारी आने वाली पीढ़ी की, हमारी छोटे छोटे बच्चे
प्रकार धर्म की स्थापना की है, कितना बड़ा बड़ा कार्य किया है। ये सब तो तभी पता चलेगा ना जब धीरे धीरे वो धर्म को जानेंगे, कथा को जानेंगे, फिर सत्संग में आएंगे।